पहली बार ऐसे कंडीशन में मैंने बाइक चलाई, ये समझ में आया कि एमएस के तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। वो भाई हायाबुसा लेके ट्रैवल कर रहा बंदा, फुल पीछे एकदम पैक। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ जापान, माउंट फूजी। हाँ, अब क्या करूँ मैं? 3 और एक डाल देता हूँ। और एक, आप इंडियन है कि जापानीज है? आप जापानीज है, हिंदी बात करते हैं। ऐसा लेग पीस पहली बार किसी ने लाके दिया हमें, इतनी इज्जत एक लेग पीस को, आंसू आ गए। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। वेल अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45। जब से जापान आया हूँ तब से लेके अब तक ठीक से नींद हो नहीं रही थी, लेकिन पिछली रात को मैं जो सोया हूँ मज़ा आ गया। 8 घंटे सोया, फिर थोड़ा दिन में भी सोया, तो अभी सारी थकावट जो है वो जा चुकी है। जितना भी मेट्रो में हमने भागा था, झोली उठाया था, कंधे दुखे थे, अब सब ठीक है। बाइक भी हमारे पास है तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और ये हमारा इतना बड़ा रूम जिसमें हम एक पैर रखते हैं और रूम ख़त्म हो जाता है। अभी हम बाहर निकल रहे हैं, निकलने से पहले सोचे थे कि कुछ पी लेते हैं, कॉफ़ी भी कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो ग्रीन टी थी यहाँ पर। सही में ग्रीन टी ग्रीन है भाई। इंजॉय ग्रीन टी विथ माचा। देखो टेबल को, जगह है, पैर रखने की जगह है, सब जगह पे देखो, बेड देखो। आज मुझे अपना ड्रोन यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पर एक तो चार्जिंग के लिए इतने सारी जगह हमने। मम्मी जी का फ़ोन आ गया। हाँ मम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम मम्मी, कैसे हैं आप? अच्छे मैं ट्राई किया था, मुझे लगता है कि नहीं लगता बोल के लग गया। ये आपने कौन सा फ़ोन किया है? हमेशा करती हूँ ना वो 001। ये फ़ोन लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी अगर लग गया है तो शायद ये रोमिंग चालू है। व्हाट्सएप कॉल कर दो मम्मी मैं आपको, ठीक है? वो इसमें पैसे ज्यादा कटते हैं। हाँ, इसमें ठीक है हाँ ठीक है। तब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है मम्मी। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ मम्मी, चलो। हाँ ठीक, नसीब से लग गया फोन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको बता रहा था ड्रोन, मैंने तो जब से मैंने ड्रोन लिया मैंने उसको मतलब ठीक से देखा ही नहीं था। आज मुझे देखना था क्योंकि आज थोड़ा वक्त था मेरे पास। मैंने चार्ज पे लगाया, पता नहीं चार्ज भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंटरनेट भी ठीक से नहीं है, कुछ भेजना था फाइल्स वो भी नहीं जा रहा है। अभी हम रुके हैं फूजी में, ठीक है, और यहाँ से पास में है माउंट फूजी, जो कि बहुत फेमस, जापान का मेन अट्रैक्शन, जापान का हाईएस्ट माउंटेन। तो ऐसे ये पार्किंग एरिया है, ये खुलता नहीं है, इतना ही खुलता है। बादल हैं तो चांसेस कम है कि हमें माउंट फूजी देखने मिलेगा। आप यहाँ पर लास्ट टाइम आए थे, आपको देखने मिला था? हाँ, देखे थे पूरा क्लियर? जनवरी में माचा जैसा माचा, ठीक, कैसा टेस्ट? ऐसा लग रहा है घास उबाल के पी रहे हैं। घास टेस्ट है, मेहंदी वाला कलर है और मेहंदी टेस्ट भी है। कल हमने बाइक राइड शुरू किया था टोक्यो से फूजी तक, और पूरे रास्ते ड्राइविंग स्कूल का मैंने टेस्ट दिया है। मुझे लगता है कि पास हो गया। जॉली भाई लगता है कि 1 नंबर से फेल हो गए। जॉली भाई ने एक सिग्नल का दिया लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जब सिग्नल लगे होता है हमें पता होता है कि सिग्नल ब्रेक करने पे यहाँ पर कोई चालान नहीं कटता है, तो अपने को यहाँ का पता नहीं है। देखो हमारे कमरे को हम कैसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि रखने की जगह बहुत कम है, इसीलिए सब सामान ऐसे बिखरे हुए हैं। मैंने सोचा कि चलो यहाँ थोड़ा इंटरनेट आ जाएगा, तो लैपटॉप यहाँ रख दिया है, बैग सब यहाँ पर है। अब निकलते हैं हम। चाबी लिया था हमने, क्या है कि यहाँ पर 2 चाबी है, तो एक चाबी हमने अंदर लगा दिया ताकि चार्जिंग वार्जिंग चले, और एक चाबी अपने साथ लेके जा रहे हैं। और कल का दिन का राइड ना, मतलब पहली बार ऐसे कंडीशन में मैंने बाइक चलाई, ये समझ में आया कि एमएस के तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। यहाँ पर आने के बाद समझ में आया कि ट्रैफिक रूल को ध्यान में रख के जो गाड़ी चलाए उसका मतलब गाड़ी चलाना होता है। कल बहुत कुछ सीखा, आज भी सीखेंगे। थोड़ा ट्रैफिक रूल समझ में आ जाए और जो इनके साइन बोर्ड है वो समझ में आ जाए तो फिर थोड़ा ईजी है। कल जब हम आए थे तो पूरा का पूरा ये पैक था, अभी खाली है। मेरे ख्याल से फिर भरेगा ये। आज वैसे संडे है, यहाँ पर वीकेंड था तो इसकी वजह से काफ़ी भीड़ थी। और हमारी बाइक्स, ये जॉली भाई की बाइक, ये मेरी बाइक, मैंने इसमें कवर डाल के रख दिया है ताकि कुछ स्क्रैच लगे ना, और मुझे लगता है साला ये कवर ही स्क्रैच मारेगा। इतनी हवा चल रही थी कि यहाँ पर मैंने इसको बंजी कॉर्ड से बांध दिया था ताकि कवर उड़ के ना चला जाए। अगर कवर उड़ के चले गया तो फिर कवर का भी पैसा मांगेंगे। अभी धूप आई है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह से धूप ही नहीं थी यहाँ पर, चारों तरफ से बादल ने घेर रखा है। सेफर साइड के लिए रेनकोट अपने पास रखा हूँ मैं, ताकि अगर बारिश हो तो पहन ले। बाकी चारों तरफ बादल ही बादल है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर मौसम क्लियर होता ना तो इस होटल से भी माउंट फूजी दिखता है। सब कुछ तो लिया, चाबी लिया क्या मैंने? लो
चाबी नहीं लिया मैंने, चाबी का पंगा हमेशा ही रहता है। सरदार खान है यहाँ। सरदार खान मुंबई में छूट गया ना, इसलिए चाबी संभालने वाला कोई नहीं अपने पास। चलो फिर चलते हैं ऊपर, जाके लेके आते हैं चाबी। चल भाई खुल जा, खुल जा, खुल जा। बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं, तब तक हम मैप लगा देंगे, क्योंकि बिना मैप के यहाँ पर घूमना बहुत मुश्किल है। थैंक यू, रख लेते हैं। मेरा आईडीपी भी मैं भूल गया था, आईडीपी भी साथ में लेके चलते हैं, गाड़ी का पेपर भी साथ में। यहाँ रूल के बहुत पक्के हैं लोग। लेट्स गो, यहाँ से राइट लेना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से हम राइट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ले तो सकते हैं, लेना चाहिए या नहीं, इसको भी जाना है। चल ओके, हमें राइट लेना है यहाँ से, और राइट के लिए एक लेन बना हुआ है, उसी लेन में रखेंगे गाड़ी को, और शायद हमारा सिग्नल ऑन है तो ले लेते हैं। वेदर बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया वेदर है। ये जापान बहुत अलग है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो रात हो गई थी तो हमें कुछ देखने मिला नहीं, बट दिस जापान लुक्स ग्रेट। ये बोल रहा है ई वाले में लेफ्ट लेना है। E1 जहाँ तक मुझे पता है वो एक्सप्रेस वे है, तो ठीक है फिर एक्सप्रेस वे ही ले लेंगे और क्या। क्या बोल रहे हो? चले जाते हैं, लेकिन अभी कैसे लेंगे वापस? ये ETC लेन है और इनके पास ETC कार्ड नहीं है, मेरे पास है ETC कार्ड। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए, कहाँ को रास्ता लेके जा रहा है पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। और हवाएं बहुत तेज़ चल रही है बाबा, थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ के हाईवे पे। मैं कह रहा हूँ हाईवे लेते तो जल्दी पहुँच जाते। कितना टाइम दिखा रहा था बाइक पे? 1 घंटा दिखा रहा था वहाँ से। 15 दिखा रहा है ना। चलो फिर आप चलो। फिर से उधर ही आ गए। E1 बोले तो एक्सप्रेस वे है इनका, वही स्पीड हाईवे, और ये E1A है इस तरफ। क्या मस्त मस्त घर है यार इनके। इंस्पिरेशन लेके जाऊंगा यहाँ से अपना घर बनाने के लिए। माउंट फूजी राइट साइड में है, हम रुके हैं यहाँ पर। ये है माउंट फूजी, और यहाँ से घूम के हम पूरा एक चक्कर लगाने वाले हैं माउंट फूजी का। ओहो, मेरे को पैर में ठंडा लग रहा है। आज हमने राइडिंग जैकेट नहीं पहना क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था, पास में ही है, तो जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पहन लेना चाहिए था, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। अगर ठंड ज़्यादा हुई, मैंने रेन कोट रेन पैंट लाया है, वो पहन लेंगे। यहाँ से लेफ़्ट एक रास्ता जा रहा है, लेकिन हमें जाना है सीधा। ये लिखा है फूजी नोमिया। सुंदर हाईवे है इनका, सब कुछ सिस्टमैटिक है। यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट साइड में वॉल थोड़ा बड़ा किया हुआ है, मे बी शायद जानवर ना आए इसके लिए। अभी तक रास्ते में ना कुत्ता दिखा है ना बिल्ली दिखा है, कोई जानवर नहीं है। और यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है, एडवांस खेती बाड़ी देखने मिलेगी आज हमें, एडवांस। और भी बाइकर्स देखें हम लोग को, बाइकर्स भगा रहे हैं, हम भी भगाते हैं। जल्दी पहुंचना ज़रूरी है हमारे लिए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या खेती बाड़ी हो रही है भाई यहाँ पर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरा ड्रोन का भी सीन हो रहा है यार, उसमें बहुत काम बचा है अभी, ड्रोन का लेके आना चाहिए था। और यहाँ पर ड्रोन का क्या रूल है वो भी अपने को पता नहीं है, उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते। अगर कोई यहाँ का होता ना तो ज़्यादा बढ़िया होता, तो थोड़ा अपने को अच्छे से गाइड कर पाता कि यहाँ का रूल क्या है। बट रिस्क ले लेंगे आप लोगों के लिए, आपको अच्छा व्यू दिखाने के लिए, जापान का एरियल व्यू, उसके लिए रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ पर राइड करने के लिए आ रहे हो ना, तो कट कुट ना ही मारो तो बढ़िया है। यहाँ के लोकल लोग थोड़ा मारते हैं, वो उनको पता होगा कि कब मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए, अपने को नहीं पता है। उनका देखिए हम करने के लिए गए और फिर पता चला हमें धर लिया गया हो। थोड़ा सा मेरे को ना अपना ये एडजस्ट करना है। क्या यहाँ रुकना हाईवे पे ठीक नहीं है, हम हाईवे पे रुक नहीं सकते। मेरे को ये एडजस्ट करना है अपना। मैंने अपना स्ट्रैप नहीं लगाया था और मैं भूल गया स्ट्रैप लगाना, हवा से उड़ा तो मुझे दिखा। फैमिली मार्ट, यहाँ पर फैमिली मार्ट, एक लॉसन और 7-Eleven,
ये 3 बहुत फेमस है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो कम हो गई, यहाँ पर 60 है और जिस रूट से हम होके आए हैं वहाँ पर 50 थी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 के ऊपर चला ही नहीं पाया। एवरेज स्पीड हमारे कुछ 30 या 40 की होगी। अब तो अपन देख देख के जापान को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत अपने को ये जो इनके मार्किंग है वो समझने आने लगे हैं। देख रहे हो इनके रोड्स, देख रहे हो उस वाले रोड पे ब्लू कलर है, इस वाले रोड पे रेड कलर है, यहाँ पर भी रेड कलर है, ये येलो कलर है, इसके इधर पे व्हाइट कलर है। वो भाई हायाबुसा लेके ट्रैवल कर रहा बंदा फुल पीछे एकदम पैक। देखो यहाँ पर एक 7-Eleven दिख गया हमें और ये हर जगह पे रहता ही है इनके। जापान का कैपिटल सिटी तो पता ही है ना, टोक्यो। मैंने सुना था वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो। छोटे छोटे कमरे में, जैसे हम कमरे में रहते हैं ना, वैसे कमरे में पूरी फैमिली रहती है। गरीब भी है, अमीर भी है। अमीर तो इतने अमीर है कि क्या बताएं कितने अमीर। और यहाँ पर जो जापानीज मेड गाड़ियां हैं रोड पे ज्यादा वही दिख रही है। लेफ्ट साइड में हमें मैकडॉनल्ड दिखा है। सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे, एकदम हैवी ब्रेकफास्ट हुआ है। दोपहर में हमें भूख नहीं लगेगी, अब शाम होगी तो ही भूख लगेगी। चलो मैं निकल सकता था बट नहीं निकला मैं, और 1 घंटा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए। मेरा ऐसा है ना कि अभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा ना मुझे ये जो आसपास के लोकेशन दिख रहे हैं ना, आसपास के जो घर दिख रहे हैं, इन्होंने जो स्टोर बनाए हुए हैं, ये ज़्यादा फैसिनेटिंग कर रहा है। और वैसे भी मेरा ना टूरिस्ट स्पॉट पे जाने का ज़्यादा मन होता नहीं है, बट फिर भी मतलब ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या देखने को मिलता है। देखो ना कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा बादल ही बादल है। रोड पर लिखा हुआ देखो 60। बड़ा अच्छा है ये जो मार्किंग की गई है ना, इससे ना ज़्यादा समझ में आ जाता है कि रोड पे कैसी गाड़ी चलानी चाहिए। ट्रैफिक रूल के मामले में ये कंट्री एकदम मतलब अव्वल नंबर पे है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। तो मेरे लिए भी है कि इंटरनेशनल ट्रिप जापान से शुरू करूँ, ये ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज मेरा 15 दिन का प्लान है जिसमें 11 दिन मेरे पास बाइक रहने वाली है। अगर 11 दिन मैं बाइक चलाऊँगा तो मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जेनेवा कन्वेंशन में ये आता है कंट्री, तो अगर मैं यहाँ पर गाड़ी चलाना सीख जाता हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर वर्ल्ड की कंट्री में गाड़ी चला सकता हूँ। यही रूल होते हैं उनके। पर मेरा ज़्यादा मन क्या है ना कि हाईवे से अंदर जो गली गली निकलती है ना, वहाँ पर जाने का मेरा ज़्यादा मन है। ये टाइम मेरा सीखने में चले जाएगा। दोबारा आऊँगा ना फिर तो चीते बन के आएंगे। छोटी छोटी गाड़ियाँ ना इनकी इतनी क्यूट हैं, दिल आ जाता है। हर कदम कदम पे यहाँ पर सिग्नल होता है, तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं नज़ारे लेते हुए जा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन में घूमता तो नहीं देख पाता, इसीलिए हमने वो रिस्क लिया। इसीलिए इतनी महंगी, मतलब इसका मेरे ख्याल से 11 दिन का 1,54,000 जापानीज येन कॉस्ट है। तो उस हिसाब से इंडिया का समझ लो 1 लाख रुपया पड़ता है। क्योंकि मेरे को जापान वैसे देखना था जैसे मैं देखना चाहता हूँ। जैसे टूरिस्ट देखते हैं वैसा नहीं, जैसे राइडर्स देखते हैं वैसा देखना चाहता हूँ। और मैं और भी अगर कंट्री के प्लान बनाऊंगा ना, तो मेरे को ऐसे ही ट्रैवल करना है। हालांकि तकलीफ होगी, जैसे इनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि स्क्रैच नहीं लगना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो बढ़िया है। अपोलो स्टेशन, ये समझ लो हमारे इंडिया का शेल पेट्रोल पंप है, थोड़ा कम दिखता है। और जो वो था इसियन, भूल गया उसका नाम, बट वो बहुत ज़्यादा दिखा अपने को। ये पेट्रोल पंप थोड़ा कम दिखा है। मजे आ रहे? हाँ, येलो हो गया था वो जो लाइन है ना, तुमने क्रॉस कर लिया और येलो हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक रूल हमने सीखा था इंडिया से, थोड़ा बहुत ये जो मार्किंग है ये सिखा रहे हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ के लोकल लोग भी सिखा रहे हैं। तो कल एक सिग्नल आया था जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। सो बेसिकली हमें राइट लेना था, ऊपर ग्रीन लाइट जल रही थी और राइट का भी मतलब मार्किंग किया हुआ था कि हम राइट ले सकते हैं। मैं लेफ्ट ले लेता हूँ क्योंकि मैं स्लो चला रहा हूँ। सामने से भी गाड़ी आ रही थी और हमारे पीछे एक गाड़ी था, उसने हॉर्न बजाया, तो मुझे लगा कि मतलब राइट का सिग्नल आएगा तो फिर वहाँ पे गाड़ी रुकेगी तब हम जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर गाड़ी नहीं थी ना जब, तो इसने हॉर्न मारा और फिर हमें लेना पड़ा। तो कुछ कुछ सिग्नल ऐसे हैं जहाँ पर अगर हमें राइट लेना है तो अगर सामने गाड़ी नहीं आ रही है ना तो हम राइट ले सकते हैं, वैसा सीन था। बट यूजुअली वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनको रेड सिग्नल दिखाना चाहिए ताकि वो लोग रुकें और फिर हम राइट लें। लेकिन उसमें नहीं था, हम वेट कर रहे थे कि भाई सिग्नल खुलेगा राइट साइड का, लेकिन खुला नहीं और पीछे से हॉर्न आ गया। और यहाँ पर हॉर्न आया मतलब बड़ी बात। अभी एक चीज़ मुझे और समझ में आई है, जैसे अभी देखो रोड 2 लेन हो गए, समझ लो 50 का यहाँ पर स्पीड लिमिट है और मैं यहाँ पर चला रहा हूँ 30 पे, और कोई पीछे है तो वो तुम्हें ओवरटेक नहीं करेगा। ओवरटेक करने के लिए 1 लेन और होना चाहिए, तो तुम्हें भी 50 पे चलाना पड़ेगा। और कल हम ऐसे ही किए थे कि हम 50 पे चल रहे हैं, पीछे जो गाड़ियाँ चल रही थी हमारे वो भी 50 पे चल रही थी, किसी ने हॉर्न नहीं मारा। यहाँ पर हमारा सिग्नल कुछ है ही नहीं, सिग्नल तो निकलो फिर। देखो
चेरी ब्लॉसम अभी यहाँ से जा रहा है, मतलब साउथ से निकला है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा चेरी ब्लॉसम देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ों पे। ये क्या है भाई, ये क्या है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लेफ्ट साइड में, वाह। बट यहाँ पर सूसू की बात क्यों आ रही थी? यहाँ लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह है, तो माइट भी अगर रुकना होता तो हम रुक सकते थे, अदरवाइज ऐसे कहीं पे भी रुक नहीं सकते हाईवे पे। डोंट स्टॉप का साइन बोर्ड हर जगह पे दिखेगा, देखो ये ऊपर, इसका मतलब है डोंट स्टॉप। आई गेस यही होना चाहिए उसका मतलब। अगर रुकना हो तो हम थोड़ा यहाँ लेफ्ट साइड में रुक सकते हैं। ये बात है कि अगर जापान में राइड करना है तो सिटी में राइड करके कोई मतलब नहीं है, सिटी मेट्रो से घूमो, लेकिन जब सिटी से बाहर निकलना है तो बाइक रेंट कर सकते हैं। सिटी में घूमने के लिए बाइक रेंट करना नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज वहाँ पर पार्किंग की जगह बहुत कम है, वहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो पार्किंग की जगह कहाँ से होगी। जब हम ये रेंट पे ले रहे थे ना बाइक, तो एक बंदा था जिससे मेरी कॉल पे बात हुई थी, वो समझा रहा था कि भाई अगर आप ओसाका सिटी या टोक्यो सिटी घूम रहे हो ना, तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है। तो उसने बोला जहाँ पर पेड पार्किंग होगी वहाँ पर ही आपको गाड़ी पार्क करना है, अगर वहाँ पर पार्क नहीं किया पुलिस आके फ़ाइन लगाएगी। और उस बंदे ने ये भी बोला कि अगर फ़ाइन लगा तो पुलिस चौकी जाओ, फ़ाइन पे करके फिर आना आप, और आप बिना फ़ाइन पे किए यहाँ पर आ गए ना तो आपका डबल या ट्रिपल कुछ तो बोला था उसने कि पैसा लेंगे। ऐसी जो छोटी छोटी गलियाँ है ना, वहाँ घुसना है अपने को। ये जो साइन है ना, ये नॉट ओवरटेकिंग का है। बारिश हो रही है क्या? बूंदे पड़ रही है, वाह। सुंदर सुंदर पिंक पिंक फूल। आगे है कोफू 45 किलोमीटर फुजिशिरा। और देखो यहाँ पर क्या बोर्ड लगा हुआ है, नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग का बोर्ड यहाँ क्यों? माइट भी जंगल वंगल पे आग ना लग जाए इसके लिए होगा कि किसी ने सिगरेट जला के फेंकी और आग पकड़ ली। तो आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अपने को फुल मजा आ रहा है भाई। टोक्यो में जब बाइक चला रहा था ऐसा लग रहा था कि सजा भुगत रहा हूँ मैं। यहाँ पर बढ़िया है, सही है। मेरा सारा एक्सपीरियंस तुमको काम आएगा यार, अगर यहाँ पर राइड करने का प्लान है या घूमने का प्लान है। इसलिए तो हम आए हैं ताकि हम भी मज़े ले सकें, आपको भी मज़ा दिला सकें। हमें ना माउंट फूजी के आसपास कहीं रुकना था और हमने देखा भी था, एक होटल ढूंढ के निकाला था, तुरंत आधे घंटे में बुकिंग हो गई। मैं सोचा कि नहा के आता हूँ फिर बुक करता हूँ और ख़त्म। इसलिए थोड़ा हमें दूर रुकना पड़ा, हम थोड़ा फूजी साइड रुक गए, थोड़ा शहर साइड में। ओ माँ गो, लगता है बारिश होने वाली है, इतने बादल है। हमारा नसीब में नहीं था माउंट फूजी को देखना। फूजी का झलक दिखा, थोड़ा झलक दिखा भैया, थोड़ा झलक दिखा हमें। जापान का हाईएस्ट माउंटेन, वाह 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 वाह। जॉली में पीछे रुक गए क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की जगह उनको दिख गई और मुझे थोड़ा भी देखना पड़ेगा कहाँ से मैं यू टर्न ले सकता हूँ। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, finally माउंट फूजी का दर्शन हो गया। मतलब अगर जापान आए और माउंट फूजी नहीं देखा तो मतलब आप जापान नहीं आए। ये देखो पूरा का पूरा ढक गया है, लेकिन ये पूरे पार्ट पे माउंट फूजी दिख रहा था। और जब दिख रहा था हमने मौके पे चौका मार के फ़ोटो खींच लिया। इंस्टाग्राम पे आना अगर वो फ़ोटो देखना है तो, और वो देख के जाना ज़रूर, नहीं तो फिर जापान ट्रिप इनकम्प्लीट होगा हमारा। थोड़ा सा दिख रहा है क्या है कि बादल कंटिन्यूसली ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिस वजह से बस हमारे पास फ़ोटो खींचने का एक छोटा सा विंडो मिलता है, उसी में हम खींच लेते हैं। बाकी देखो पेड़ों में फूल अभी भी लगे हुए हैं, निकला नहीं है। मौसम को देख के लग रहा है कि भाई ये बारिश वारिश ना हो जाए। अभी टाइम हो रहा है 4:42, तो ज़्यादा नहीं है, अभी निकलते हैं। थोड़ा देखो उसका टॉप दिख रहा है, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ जापान, माउंट फूजी। यहाँ से जाने का रास्ता ये है, आने का रास्ता वो है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, सुस्त लगी है। कहाँ पर बाइक पार्क करें? यहाँ पर बाइक के लिए दिया हुआ है पार्किंग का। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये गोप्रो निकाल ही लेते हैं। ऑलराइट, क्या नज़ारा है यार। मतलब यहाँ से माउंट फूजी हमें दिख रहा है, बादलों में छुपा हुआ है, आप लोग को नहीं दिखेगा। और ठंड बहुत बढ़ गई है। क्या है, कितना डिग्री हो गया भाई यहाँ पर? ठंड 16 डिग्री दिखा रहा है, बट ठंड 16 से ज़्यादा लग रही है। हवाएं भी काफ़ी चल रही है ना। यहाँ गया था मैं सुसु करने के लिए, आया वापस। यहाँ पर खाने के लिए है, बट अभी हम वापस जा रहे हैं। थोड़ा और आगे भी जाना था हमें, आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है, बिकॉज अंधेरा हो जाएगा, फिर कुछ देखेगा नहीं। बाकी सब बढ़िया है भैया। मुंबई
मुंबई का छोकरा जापान में मजे ही मजे। वाह। ऑलराइट माउंट फूजी, वापस मिलते हैं। ज़्यादा ठंड लग गई यार, यहाँ पर हवा बहुत चल रही है। बेसिकली अगर माउंट फूजी आपको देखना है तो दो जगह है जहाँ पर रुक सकते हो। एक तो फूजी जहाँ पर हम रुके हैं, दूसरा है गौतमबा। वहाँ पर अच्छे खासे होटल है। बाकी जगहों पे होटल जो है वो इतने नहीं है, रेयर हैं। लेकिन वही है कि एडवांस बुकिंग ज़रूरी है, होटल्स मिलते नहीं है और फिर इतने महंगे हो जाते हैं होटल। जब मैं मुंबई से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था तो मुझे होटल बुकिंग करनी थी। मैंने जब होटल बुकिंग किया था मैंने 6-6, 7-7 हज़ार येन में किया था। 6-7 हज़ार जापानीज येन बोले तो अपने इंडिया का समझ लो 4-4.5-5 हज़ार। और हमने बजट यही रखा था कि 5 हज़ार तक का होटल हमें लेना है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो 5 हज़ार से 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार चले गए। भायाबुसा पुरानी वाली है शायद। तो हमने प्लान नहीं किया था, एडवांस बुकिंग नहीं की थी, इसीलिए ये 2-3 दिनों में हमारा होटल के ऊपर बहुत खर्चा हो गया। तो यहाँ पर जब सिग्नल खुलता है तो जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग में जिनको जाना होता है, पहले वो ग्रीन से रेड होता है, फिर ये सिग्नल ग्रीन होता है। बट माउंट फूजी देखना था, हमने देख लिया दोस्तों। ये जगह ना खुली खुली है, अब चारों तरफ बादल ही बादल है। तो आज का हमारा प्लान था कि माउंट फूजी का पूरा चक्कर लगाएंगे। आधे चक्कर में वापस जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। हमने सोचा था कि 2 बजे निकलेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बट इतना है कि अभी मैप में अगर हमें 1 घंटा दिखा रहा है तो हम समझ के चलेंगे कि हमें 1.5 घंटा लगेगा। ओ बाबा, यहाँ पर गाय थी, तबेला था, तबेला। गाय के दूध होते हैं ना, दूध का थैली होता है, वो इतने बड़े बड़े थे। ऐसी गाय मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम। बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही है। खुला खुला मैदान है, कितना सही लग रहा है। ये यहाँ का गांव है, एडवांस है इनका गांव, बहुत एडवांस है। मुझे लगा था कि 16 डिग्री बोले तो क्या ही है, क्योंकि 10 डिग्री के जब नीचे जाता है ना इंडिया में तब मुझे ठंड लगती है, उसके पहले तो ठंड नहीं लगती है। मतलब कि ये जैकेट भी काम अपना कर लेता है। ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे है, कब कभी छूट रही है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हवाएं तेज़ है। देखो ये वाला जो साइन है, यहाँ से अगर राइट लेना होता तो मुझे वहाँ जाना पड़ता, बट मेरे को राइट लेना नहीं था, इसलिए मैं ये वाले लेन पे आ गया। और यहाँ एक अच्छा सा कुछ तो बनाया गया है, गार्डन टाइप एरिया, बहुत सुंदर है। माइट भी यहाँ से भी माउंट फूजी दिखता होगा। जो हम सर्कल लगाने वाले थे ना, अगर मौसम साफ़ होता ना तो मतलब कि सामने सामने माउंट फूजी दिखता और हम राइड कर रहे होते तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता। मेरे पीछे एक गाड़ी है, ठीक है, वो मेरे को ओवरटेक कर ही नहीं सकता है और मेरे को वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि मैं स्पीड लिमिट के अंतर्गत ही गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब 50 की लिमिट है और मैं 58 पे हूँ। ये लोग ट्रैफिक रूल को एकदम सीरियसली लेते हैं। क्या एक्सपीरियंस हो रहा है यार, याद रहेगा ये सब एक्सपीरियंस। ये देखो राइट साइड में देखो, घर है क्या, ये घर है कि होटल है? क्या मस्त घर बनाया है, रेस्टोरेंट है, घर है, क्या है समझ नहीं आया। माउंट फूजी अभी मौसम क्लियर हुआ है, क्या बात है, क्या बात है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, क्या बात है, वाओ, ये मैं पूरा चक्कर लगाते टाइम करना चाहता था। कल हो सकता है कि ये क्लियर हो जाए, बट वही है कि अगर हम लोगों ने कल रुकना है उसका डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। अगर ये इंडिया होता ना तो मौसम के हिसाब से मैं प्लान बनाता। सुबह देखता बादल क्लियर है, चलो फिर रुको, बादल क्लियर नहीं है, निकलो। यहाँ पर रास्ते में हिरन आते हैं, इसलिए हिरन का साइन बोर्ड है यहाँ पर। क्या लोगों ने घर बनाए हैं यहाँ पर, क्या पीसफुल होगा ये जगह। और माइट भी यहाँ पर थोड़े घर सस्ते भी हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टोक्यो। वहाँ पर तो घर बहुत महंगे हैं। आपको पता है एक कैमरा आता है फूजी फिल्म, वो फूजी नाम जो है वो यहाँ से आया है। जब मैं टोक्यो पहुँचा था पहले दिन मैं मैप को जूम कर करके देख रहा था कि कहाँ रुकना चाहिए, होटल कहाँ लेना चाहिए। उस टाइम पे एक जगह मुझे दिखा जिसका नाम था कावासाकी, फिर एक जगह दिखा जिसका नाम था योकोहामा, शायद हमने टोयोटा भी देखा। तो जो नाम हम इंडिया में सुन रहे थे यहाँ पर वो नाम की जगह है या किसी का एक्चुअल में वो नाम है, ये तो मुझे पहले से ही पता था, बस आपको बता रहा हूँ। जैसे फूजी फिल्म का नाम हमने बहुत सुना था। सोचो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब जर्मनी और जापान दोनों का एटीट्यूड कैसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हड़पें, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमारे पास हो। चाइना पे कब्ज़ा किया इन लोगों ने, सिंगापुर, ये वो, कितना इन लोगों ने अपने एरिया को फैलाया था। जब वॉर ख़त्म हुआ तो ये देश के पास कुछ बचा ही नहीं फिर, लेकिन एटीट्यूड वैसा ही था, पूरे देश में अपना नाम हो।
तो पहले गलत तरीका यूज़ कर रहे थे, अब उन्होंने सही तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए इनके पासपोर्ट का वैल्यू जो है ना नंबर 1 पे है आज के टाइम पे। इनका, सिंगापुर का, ये लोग आधे से ज़्यादा वर्ल्ड की कंट्री बिना वीज़ा के जा सकते हैं। सोचो क्या वैल्यू है इनके पासपोर्ट की। 1949 या 1947 में इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान में ना एक आर्टिकल ऐड किया था कि ये लोग वॉर कभी नहीं करेंगे, जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बातचीत से ही सॉल्व करेंगे। इस ट्रिप पे आने से पहले जितना मैं जापान के बारे में जानता था बस उतना ही मुझे पता है। मैंने सोचा था कि रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके थोड़ा और जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जब इंडियन हेरिटेज सागा मैंने किया था तब मैंने बहुत रिसर्च किया था। एक पेट्रोल पंप राइट साइड में दिखा है, बट यहाँ पर ना अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि घुस खास के राइट में निकलें। तो इन्होंने कुछ तो, ये है एक पेट्रोल पंप आया, लेफ्ट साइड में आया है एक पेट्रोल पंप। मतलब वही है कि अभी उस तरफ कैसे जाना है वो ज़्यादा समझ में आया नहीं है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, बट यहाँ से जा सकते नहीं जा सकते वो अपने को पता नहीं है। वो क्या बात है, खुद से लेना है? ले बाप, पेट्रोल भराएगा खुद से मैं। क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या है ये। देखो ये समझ में आ गया, ये डीजल है। हमारे यहाँ पर ये पेट्रोल का होता है, अगर ये डाल दिया होता तो गड़बड़ हो जाती। तो ये प्रीमियम है, ये रेगुलर है। तो रेगुलर अपने जॉली पर पहले आ चुके हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा। ये डीजल है, ये प्रीमियम है, रेगुलर डालने का। बट रेगुलर डीजल तो नहीं है? नहीं, डीजल नहीं। एक बार कंफर्म करें। डीजल पर डीजल लिखा हुआ है ना। हाँ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आप श्योर नहीं हो? नहीं, उसने रेगुलर बोला था मेरे को, पेपर पे भी लिखा हुआ है। बट रेगुलर का ये कलर था क्या? हाँ दिखाओ दिखाओ, थोड़ा आराम से ही करते हैं क्योंकि ऐसा ना हो जाए पेट्रोल की जगह डीजल डाल दें। रेगुलर रेड वाला डालना है। ठीक है, अब इसको डालना कैसे? पहले पैसा डालना। पहले पैसे कैसे डालेंगे जब तो पता नहीं चलेगा कितना पेट्रोल है? एक बार वो डलवा लो ना 1000 रुपये का, फुल टैंक मत करवा। एक काम करते हैं ना, उसको बुला लेते हैं, उसको बोलते हैं। नहीं आएगा कोई, मेरे को लगता है। मैं उसको हेल्प बोलूँगा ना, हेल्प चाहिए। जिंदगी में पहली बार जब जापान में पेट्रोल भराओगे तो ऐसा होता है। हेलो नमस्कार। कैश? हाँ मैं कार्ड पहले कार्ड डाले। नो ओके, कैश देता हूँ, कैश। क्या बोला समझा तो नहीं। ये रेगुलर ये और नहीं। हाँ अब क्या करूँ मैं? 3 और एक डाल देता हूँ, और एक। ओके और एक ले ले भाई। ओके हो गया, रख दे। क्या किया इसने अभी? वो पर्ची को यहाँ डाला तो कुछ पैसे मिले, छुट्टे पैसे। ओहो ओके, थैंक यू। हाँ कार्ड पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब जापानीज में लिखा हुआ था। तो कैश रखो, वही बेटर है। जितना यहाँ पर हुआ उतना पैसा काटा और बाकी पैसे रिटर्न कर दिया। तो मतलब हमें पहले पैसे डालने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम जो आएगा उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरा वीडियो जो देखेगा उसको फिर थोड़ा इजी हो जाएगा है। ठीक है, पहले मैं अपनी गाड़ी साइड में कर देता हूँ। 173 जापानीज येन पर लीटर। उनके स्क्रीन पे सारा का सारा जो भी था वो सब जापानीज में लिखा हुआ था। जॉली भाई का बाइक में पेट्रोल भरना था तो मैंने अपना स्वीका कार्ड दिया, तो स्वीका कार्ड से हो गया। तो मतलब स्वीका कार्ड यहाँ पर भी चलता है। हम आगे चलते हैं, भूख लग रही है, कहीं पर बैठ के मस्त खाएंगे। अभी सनसेट हो गया है और रास्ते में गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है हमें। तो अभी हमने प्लान किया कि पहले होटल चलते हैं, वहाँ पहुँची जो सामान वामान रखना है वो रख देंगे एंड देन निकलेंगे आगे। यहाँ पर एक गाड़ी के पीछे लोगों ने कितना गैप रखा हुआ है। तो यहाँ के रोड कल्चर में ही है कि सब लोग इतना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। मुझे लगता है कि जब इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता होगा ना, तब इनका एक अच्छे से क्लास लेते होंगे,
कि सुनो, रोड पे जा रहे हो तो ये रूल है जो फॉलो करने पड़ेंगे, तब इनको लाइसेंस देते होंगे और स्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर लाइसेंस लेना मेरे हिसाब से। जैसे इंडिया में कैसे तुम गए तुमको मिल गया, यहाँ पर शायद उतना इजीली देते नहीं होंगे जब तक कि सब क्लियर ना हो। और अभी थोड़ी ठंड कम हो गई है, लेकिन वहाँ पर क्या ठंड थी यार, नाक से पानी निकल गया। यहाँ पर क्या बना हुआ है, अरे यहाँ पर चूहा बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि रास्ते में चूहा आता है यहाँ पर। अभी इतना इन लोगों ने स्पीड लिमिट लगा के रखी है, लेकिन मेरे को स्पीड कैमरा दिखा नहीं, मतलब अभी तक नहीं दिखा मेरे को कहीं पे भी। खेत को क्या बना के रखे इन लोगों ने, कितना मॉडर्नाइज है इनका खेत। वाह, ऐसा ऊटी में देखने को मिलता है कि जो चाय की खेती होती है उसको इतना सही सिस्टमेटिकली रखते हैं कि बहुत सुंदर दिखता है वो। इस होटल में कॉफ़ी फ्री है शायद से, क्योंकि मैंने उससे पूछा कॉफ़ी तो उसने बोला अंदर जाओ ले लो। यहाँ पर हॉट कॉफ़ी, लाइट कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, लाइट कॉफ़ी, जिस पे भी क्लिक करो ये ऐसी कॉफ़ी आती है, ऐसी आती है। ठीक है, इस कॉफ़ी मशीन की अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर नहीं है, यहाँ कॉफ़ी बीन्स है। जो कॉफ़ी बीन्स की कॉफ़ी होती है ना, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसका स्वाद अच्छा है। रोस्टेड कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी का स्वाद आई लाइक इट, जो स्टारबक्स में आता है ना सिमिलर वैसा है। वो लोग भी वही पीस के देते हैं ना, बीन्स को पीसते हैं फिर वो लोग बनाते हैं और अपने को देते हैं। तो ये चीज़ अच्छी हुई कि इस होटल में जगह छोटी है लेकिन कॉफ़ी अच्छी है। ओके ओके, सुकून से बैठ के पियेंगे कॉफ़ी। अंदर टेम्परेचर कंट्रोल में तो बढ़िया लग रहा है। कितना चिल्लाता है इन लोगों का एटीएम मशीन। अभी ठंड ज़्यादा हो गई, कल रात भी आए तो इतनी ठंड नहीं थी रात को भी। अभी लगी हमारे को दोपहर की। मतलब अभी अचानक से, मतलब सब बादल आ गए, अचानक से एकदम काला काला हो गया सब जगह पे। टेम्परेचर गिरा है, यहाँ बर्फ जॉली भाई ने मेरी तकलीफ़ें बढ़ा दी। मैं लाया था लिमिटेड कपड़े, जॉली भाई भर भर के लेके आए, ले 3-4 टी-शर्ट और कैप 2, मतलब मुझे लाना ही नहीं चाहिए था कुछ, सब जॉली भाई बोला तो था जब फिलीपींस आओगे तब कुछ नहीं लाना, 2 जोड़ी कपड़ों में आना। इतना प्यार। अब ठीक लग रहा है ना, गरम गरम कुछ अंदर जा रहा है तो ठीक लग रहा है। गरम गरम कुछ अंदर जा रहा है, इसका कोई गलत मतलब मत समझना। कॉफ़ी जा रहा है वो हमारे नहीं जाएगा। हाँ, मैं कभी कभी कुछ ऐसा बोल देता हूँ फिर सडनली लोग कमेंट करते ऐसे होता है, ऐसे ये आपने ऐसे से बोल दिया। अब भी मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ मैंने क्या बोला। देखो अभी ये चेरी ब्लॉसम पूरी दुनिया को क्यों पता है, क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया है। हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में एक जगह है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, और उस तरह की और भी बहुत सारी जगह है। अगर गवर्नमेंट प्रमोट करेगी ना, हम पूरे दुनिया के सारे देशों को यहाँ एकत्रित कर सकते हैं। हमारे पास इतने आकर्षण लायक चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना। बस वो है कि होगा, उम्मीद है। हिंदुस्तान, मेरे को अगर यहाँ रहने के लिए बोलो ना ज़िंदगी भर, मैं नहीं रह पाऊँगा। मुझे हिंदुस्तान में ही रहना पसंद है, चाहे वहाँ पर धूल मिट्टी की समस्या है, चाहे कुछ भी हो। जब मैं दूर रहता हूँ ना इंडिया से, मुंबई से स्पेशली, फिर जब वापस जाता हूँ ना तो मुझे लगता है वाह ये ट्रैफिक अच्छी है मिट्टी अच्छी है, पसंद है अपने को चीज़, उसी में पले बढ़े हैं ना, वही आदत है अपने को। जब पेट्रोल पंप पे थे वहाँ पर जब देख रहे थे खाना खाने के लिए तो दिखा रहा था कि थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ पर अब हमने सर्च किया था, हमें क्या मिला, एक महाराजा करके कुछ है, तो इंडियन रेस्टोरेंट मिला यहाँ पर, क्योंकि जापानीज जम नहीं रहा है, बाकी सब जम रहा है बट खाना नहीं जम रहा है। और जहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल भराए थे तो हमने कोशिश किया था कि पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाए। भाई साहब ने अपना क्रेडिट कार्ड डाला और इनको कुछ मैसेज आ गया कि कुछ कटे, और फिर मैंने अपना स्विका कार्ड दिया, उसमें से भी कटे, और हो सकता है कि इनका क्रेडिट कार्ड से भी कटे। इससे ये समझ में आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड जितना कम हो सके उतना यूज़ करो, कैश निकाल के कैश में यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर है। उनके पेट्रोल पंप भी थोड़ा इंग्लिश में होना चाहिए, सब जापानीज़ में लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी कर रहे हैं और सीधा रात का खाना, दिन का खाना खा ही नहीं रहे हम लोग, 2 टाइम। बटन दबाओ, कब से खड़े हैं हम लोग बटन ही नहीं दबाए। किधर है, हम देखेंगे, यहाँ दिखेंगे। चलो खुल जा सिम, खुल जा सिम। देखो हमारी बाइक हमने यहाँ पार्क की है। मैंने ये जो रेनकोट रेन पैंट है इधर ही रख दिया था, आते टाइम लेके जाऊँगा, क्योंकि प्लान ये था कि बाइक से जाएंगे, लेकिन जब देखा कि 400 मीटर ही दूर है तो फिर चल के जाता है, 400 मीटर क्यों बाइक निकालते हैं। यहाँ पर 400 मीटर जाने के लिए हमें बहुत लंबा घूमना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि चल के चले जाओ। हमें जाना है पीछे साइड में, लेकिन पीछे साइड से अगर हम जाएंगे तो क्रॉसिंग का जगह नहीं है जहाँ पर हम रोड क्रॉस कर सकें, तो यहाँ पर एक रोड क्रॉसिंग का हमें दिखा है। तो यहाँ पर पैदल चलने वालों को भी ध्यान से चलना पड़ता है कि तुम ऐसे बीच से रोड क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे रोड से क्रॉस किए और किसी ने ठोक वोक दिया तो फिर तुम पे ही अलग
केस बन सकता है। चलो चलो चलो, सिग्नल लग गया है। चलो 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 चलो। ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गया गया अपना सिग्नल खत्म। अभी हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये सिग्नल ग्रीन ना हो। ये क्या चीज़ है, मैंने बार बार देखा है इसका बोर्ड, योशिनोया। क्या ये भी रेस्टोरेंट कुछ है क्या? रेस्टोरेंट है, रामेन का। ब्राह्मण रेस्टोरेंट है? क्या बोला आपने? रामन। अच्छा, यहाँ नूडल्स तो भर भर के मिलता है, इधर लोग नूडल ही खाते हैं। चलो भाई, सिग्नल हो गया, नाउ वी कैन क्रॉस। अभी ये जो गाड़ी आ रही है इसको रुकना ही पड़ेगा। चलो, ये हमारा ग्रीन सिग्नल। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि पार्किंग की जगह होती है ना, मैप में दिखा देता है, मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछने के लिए बैठते हैं ना तो लोगों को यहाँ पर समझाना इतना मुश्किल है। आपने देखा ना पेट्रोल पंप पे क्या सीन था, उसको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आया। तो एक काम करते हैं ना, उनसे इंग्लिश में बात ही नहीं करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, वो जापानीज में बात करेंगे, देखते क्या कॉमन क्या होता है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कॉमन ये होगा, या तो वो हिंदी सीख लेंगे या हम जापानीज सीख लेंगे। हम जापानीज सीख लेंगे, वो ना सीखने वाले हैं। उनको कुछ बोलो ना, वो बोले ओ करके जवाब देते ही, जैसे कुछ हो गया हो। हाँ, ओह ओह, और एक क्रॉस हैंड, क्रॉस। हाँ, क्रॉस तो ऐसे। चलते चलते हम पहुंच गए महाराजा डाइनिंग फूजी। भाई ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, लास्ट टाइम जब हम गए थे वो बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बिरयानी खाओ हंसते हंसते। यहाँ पे हर जगह में 2 डोर होते हैं। एक डोर होता है हवा को रोकने के लिए, सर्दियों के कारण। हाँ, दूसरा हीट को रोकने के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट है तो मुझे लगा कि यहाँ पर भारतीय लोग होंगे, भारतीय है ही नहीं, सब जापानीज लोग। वाह, पानी गरम गरम पानी, नॉर्मल। गरम मतलब वही गरम, नॉर्मल पानी वही हो गया ना, एकदम गरम तो नहीं होगा। बर्फ मत डालना। बेसिक लंच, स्पेशल लंच, लेडीज़ लंच। ये लेडीज़ लंच मुझे समझ नहीं आया क्या चीज़ है। माउंट फूजी लंच, स्मॉल लंच। ये देखो हमारे मसाले, फ़ोटो दिखा दिखा के यहाँ बेचा जा रहा है जापानीज़ लोगों को। ये देखो भाई, लौंग, काली मिर्च, इलायची, मिर्ची, ये सब मेरी मम्मी को पता हो। हल्दी इधर है, हल्दी। मुंह में पानी आ जाइए पोस्टर देखिए अगर कोई इंसान भूखा है तो। एक तो लेग पीस लेता हूँ मैं, चिकन पकौड़ा, वेजिटेबल पकाऊरा। 125 रुपये का एक पीस है। महंगा रेस्टोरेंट है ये। मुरुगू मलाई। ये लोग ने क्या क्यों दिया यार, ये किसी इंडियन ने नहीं बनाया है, ये किसी जापानीज ने बनाया होगा। हम लोग बोलते हैं मुर्ग मलाई, ये लोग लिखते हैं मुरुगू मलाई। शीख कबाब। सीख कबाब को शीख कबाब। इधर ले आए। वेज किधर है? जॉली भाई वेज खाते हैं। वेज तो खा लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप करो क्या करना है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है जापान, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, अगर प्योर वेजिटेरियन है, हाँ, जो अंडा भी नहीं खाता, जो अंडा खाता है वो फिर भी थोड़ा सर्वाइव कर सकता है। आप इंडियन है कि जापानीज है? आप जापानीज है, हिंदी बात करते हैं? वाह वाह वाह। आप इंडिया से या नेपाल से? अरे दार्जिलिंग से हो। फ्रेश होता है मटन कढ़ाई? ठीक है, तो एक मटन कढ़ाई कर दो फिर। एक चना मसाला। हाँ इंडिया से। हाँ, मुंबई से बोला उनको, मुंबई, उसने बोला मुंबई। बॉम्बे लोग जहाँ जानते हैं, मुंबई तो नया हो गया ना काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने बॉम्बे और मुंबई को मिक्स करके मुंबई कर दिया। मुंबई, वो फिलीपींस में इंडियन को मुंबई बोलते हैं। हाँ, ये जो चीज़ अभी मिली है, ये सिंगापुर एयरलाइन में मिली थी हमें। तो ये होता है कि इसमें रुमाल होता है, गीला रुमाल, और ये गरम करते हैं और इससे हमें हाथ पोंछना होता है। इस तरह से हम हाथ पोंछ लेंगे, एकदम क्लीन हो जाता है ये। चाहे तो मुंह भी पोंछ सकते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे हाथ ही पोंछ लेंगे तो ये क्लीन हो गया। और ये अच्छा है, टिश्यू से तो काफ़ी अच्छा है ये। एंड देन फिर ये साफ़ करके वो लोग रीयूज़ करते हैं, इसको फेंकते नहीं है। महंगा, अच्छा क्वालिटी का टॉवल है ये। चलो, मेरा तो हो गया। अब जॉली भाई आप अपना काम निपटाइए। ऐसा लेग पीस पहली बार किसी ने ला के दिया हमें, इतनी इज्जत एक लेग पीस को, आंसू आ गए। मेन कोर्स भी हमारा आ गया, ये है मटन करी, ये है चना मसाला और वो रोटी। ठीक है, फिर खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख तो लगी है। ऑलराइट जी, पूरा खाना फिनिश। मोटरसाइकिल राइड पे आए हम, मोटरसाइकिल राइड पे। अच्छा, घूमते घूमते वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं और फिर लोग देखते हैं। आप भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, आपको लिख के देता हूँ। बस बस, अरे बस, इसकी बॉल पर देना भाई, पेपर देना, आप सब्सक्राइब करवा के ही छोड़ेंगे आज तो। चैनल को खोलना MSK, उसमें आप भी दिखेंगे, आप भी देखोगे नेक्स्ट ठीक है। वीडियो में। ओ माँ, इधर तो ठंडा है। कितना रुपये हो गया? 4900। ओ भाई, तो सीन ऐसा है कि मैं और हमारे जॉली भाई
हम यहाँ बैठ के वीडियो अपलोड कर रहे थे क्योंकि रूम पे इंटरनेट स्लो था और कभी कभार ऐसा होता है कि लॉबी पे बहुत अच्छा चलता है, यहाँ पर भी स्लो है। वी फाइल्ड अ कंप्लेंट और इन्होंने एक ऐसी चीज़ दी, ऐसा सोल्यूशन दिया जिसने मेरे को हैरान किया। ये है अडेप्टर। अडेप्टर है, चार्जर लगता है ये। हाँ, सेलफोन मोबाइल का चार्जर लगता है ना। तो एक्चुअली ये है लैन वायर वाईफाई। यहाँ पर लैन वायर लगेगा जो कि उसने बोला कि हमारे होटल रूम में है और इसका पासवर्ड पीछे दिया हुआ है और पासवर्ड इसका ये है। तो इसके थ्रू हम अच्छे से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। बट उससे पहले मुझे अपना ड्रोन ट्राई करना है क्योंकि ड्रोन जब से हमने लिया है उसको ऑन तक नहीं किया है। तो अभी ऑन करेंगे, खुला जगह है, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, कोई फर्मवेयर अपडेट आ रहा है नहीं आ रहा वो चेक करेंगे क्योंकि कल से हम ड्रोन शॉट लेंगे। इसको लेके अगर यहाँ ड्रोन ना उड़ाए तो फिर यहाँ पर लिए क्यों? कौन सा ड्रोन था ये? मिनी 4 प्रो। ठीक है, अभी इसको कनेक्ट करने को ट्राई करते हैं। ये पहली बार इसका ढक्कन खुलेगा यहाँ से। कैसा? अरे रे, हमने ये प्लास्टिक भी नहीं निकाला। ये ऐसे भी वर्टिकल भी शूट कर सकता है ना ये? हाँ ठीक है। ये ड्रोन हमारा, ये जो चीज़ है, ये जो कंट्रोलर है ना, बार बार मोबाइल लगाने का जो टेंशन होता है ना, ये उसके लिए लिया मैंने, ताकि अपने को मोबाइल कनेक्ट ना करना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल कनेक्ट करते कनेक्ट भी नहीं होता है। टीडीडीट फॉर्मवेयर अपडेट हो रहा है। मुझे लगा था फॉर्मवेयर अपडेट मांगेगा और डाउट ये है कि इंडिया जाने के बाद ये चलना चाहिए यार। मैंने एक्टिवेट यहाँ की है, बाकी सब बढ़िया है। अभी ऐसा है कि इस इंटरनेट ने ना मेरा बहुत टाइम ख़राब कर लिया क्योंकि व्लॉग अपलोड करना ज़रूरी है और कब से कोशिश कर रहे हैं कि व्लॉग अपलोड हो जाए। मोबाइल से नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल में लिमिटेड डेटा हमारे पास है। 30 GB है 15 दिन के लिए, उसमें से 6 GB जा चुका है। तो उसमें से अपने को चुन चुन के खर्च करना पड़ता है। और जहाँ पर भी अभी तक मैं रुका हूँ वहाँ पर इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर आके दिक्कत हो रही है। तभी इसी में उलझा हुआ हूँ। और ड्रोन का जो सीन है, ये जो चीज़ हुई है ना यहाँ पर, नेटवर्क करेक्शन रिक्वायर्ड, अभी ये 35% पे हुआ था और ऐसे ही एरर आए जा रहा है। ड्रोन का फॉर्मवेयर अपडेट नहीं हो रहा है और बिना फॉर्मवेयर अपडेट किए चलाना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि पहले एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्रैश हुआ है क्योंकि वो ठीक से काम नहीं करता। ये कल का प्लान हमें बनाना था क्योंकि जब से यहाँ पर आए हैं हमारे पास एक हफ्ते का प्लान ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ अगले दिन का प्लान होता है और अभी तक अगले दिन का प्लान नहीं है और 12:30 बज गए रात के। तो आज की कहानी ये है और कल की कहानी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली क्योंकि कल का प्लान नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। सो आज की कहानी यहाँ तक समाप्त। कल मिलते हैं वापस। लिव लाइफ, लिव ड्रीम। बूम बूम। ये मैंने अपने लिए बनाया। खाने के लिए कुछ नहीं है। नूडल्स हैं। कैमरा चालू है। क्या खुजा रहे हो आप? यार कुछ नहीं ऐसा? अच्छा, जाता नहीं मैं। क्या बात कर रहे हो? इंसान खुजली नहीं करेगा तो क्या है यार? मतलब हम कहाँ खुजला रहे हो? हाँ, वो अलग चीज़ होती है।